महत वाङ्मय में कहा गया है, कत्तारमेवं अनुजाइकम्। कर्मवाद आध्यात्मिक वादों में एक वाद है, सिद्धांत है, और अध्यात्म की दुनिया का एक पिल्लर है, स्तंभ है कर्मवाद। हम जैन दर्शन को देखें, जैन फिलोसॉफी में अनेक वाद हैं। आत्मवाद एक जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी आत्मा है, वह शरीर से पृथक अस्तित्व वाली है। आत्मा शाश्वत है, उसे काटा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा का पुनर्जन्म भी संसारी अवस्था में होता है। यह आत्मवाद का सिद्धांत जैन दर्शन का है। और भी धर्मों में आत्मा की बात मिल सकती है। जैन दर्शन में आत्मवाद और दूसरा सिद्धांत कर्मवाद। आत्मा कर्म करती है, उसका फल भोगती है। सुख दुख की कर्ता स्वयं आत्मा है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठीय सुपठीय। कर्मवाद आत्मवाद से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, मानो अभिन्न से हैं। आत्मवाद न हो तो कर्मवाद कहाँ टिकेगा, यानी बहुत जुड़ा हुआ है। तो कर्म के बारे में जैन आगमों में और अन्य ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है, प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार जैन दर्शन का लोकवाद का सिद्धांत है। 6 द्रव्यों वाला यह लोक है, और लोक से स्पृष्ट अलोक भी है। अलोक तो अनंत है। मानो अलोक को हम एक सागर से उपमित करें तो लोक तो एक बूंद भी है या नहीं, इतना बड़ा अलोक है। संपूर्ण आकाश रूपी महासमंदर में कोई छोटी सी बूंद के रूप में यह लोक है, या ब्रह्मांड कह दें, लोक कह दें, यह सृष्टि है। और ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, नरक, स्वर्ग, मनुष्यलोक आदि अनेक बातें इस लोकवाद के अंतर्गत आती हैं। तो यह जैन दर्शन का लोकवाद भी एक पिल्लर है, अच्छा सिद्धांत है। और क्रियावाद भी एक सिद्धांत है। अनेक प्रकार के क्रियाओं के वर्णन हैं, कायाय, अहिगणियाय आदि आदि क्रियाओं के भी अनेक वर्णन हैं। तो इन वादों में एक कर्मवाद है कि जैसी करनी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। जैसा आचरण कर्म जीव बद्ध करता है या करता है, वैसा उसका फल भी उसे मिलता है। कर्मवाद इतना निष्पक्ष है, मैं कर्मवाद को एक न्यायाधीश के रूप में भी देख रहा हूं कि बिल्कुल निष्पक्ष है। कर्म गलत किया है तो परिणाम भोगना होगा। बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा प्राणी हो, सबको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा आदमी है इसको तो फल नहीं मिलेगा। अब न्यायालय में
एक सामान्य आदमी को भी खड़ा होना पड़ सकता है, तो बड़े मंत्री को भी न्यायालय में खड़ा होना पड़ सकता है। कोई यह सोच ले मंत्री को तो छोड़ो, गलती है तो मंत्री को भी न्यायालय में पेश होना पड़ सकता है। तो न्यायालय में तो फिर भी मान लो कहीं कोई निष्पक्षता में कमी भी मान लो रह जाए, पर कर्मवाद में लगता है कोई कमी निष्पक्षता में नहीं रहती। बस स्पष्ट है, कर्म गलत किया है तो गलत, अच्छा किया तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा। फल में देर तो भले हो जाए, मिलने में अंधेर नहीं है। पुण्य का फल, पाप का फल देरी तो भले हो जाए, वो जैसा नियम है कर्मों का, कितनी स्थिति, कितना अबादा काल, कब उदय, यूं देरी तो भले हो जाए, पर देर भले अंधेर नहीं है। कर्म का फल भोगना होता है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि। हम आदमी के व्यक्तित्व को 8 कर्मों के आलोक में व्याख्या कर सकते हैं। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का 17 मार्च 2022 को, यानी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी होली के दिन, विक्रम संवत 2078 को यहाँ दिल्ली में इस परिसर में महाप्रयाण हो गया। 81वें वर्ष में और 9वें दशक में वे चल रही थी। और जैसे हमारे परम पूजनीय आचार्यों में, अतीत के 10 आचार्यों में सर्वाधिक आचार्य काल आचार्य तुलसी ने प्राप्त किया, तो महासती या साध्वी प्रमुखाओं में सर्वाधिक यह कार्यकाल साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने प्राप्त किया। मैं गुरुदेव तुलसी और साध्वी प्रमुखा जी के जीवन की समानता की बात बताता रहा हूं अनेक बार, तो यह भी समानता कि सर्वाधिक आचार्य काल आचार्य तुलसी का 10 आचार्यों में रहा, तो 8 महासती साध्वी प्रमुखाओं में सर्वाधिक यह कार्यकाल साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का रहा। जैसे आचार्य तुलसी छोटी उम्र में आचार्य बन गए थे, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी जीवन के 31वें वर्ष में साध्वी प्रमुखा के रूप में मनोनीत हो गई थी। छोटी अवस्था में वे साध्वी प्रमुखा बनी थी और परम पूज्य आचार्य तुलसी का उनको पहले सामान्य साध्वी के रूप में सान्निध्य मिला, फिर साध्वी प्रमुखा के रूप में भी उनको सान्निध्य मिला। और मैंने देखा प्रवचन सुबह का हो जाता, उसके बाद प्रायः उनका नियमित क्रम था, वे परम पूज्य गुरुदेव की उपासना में रहती थी और वह समय उनको मिलता था। गुरुदेव को कुछ फरमाना, लिखाना, बताना ऐसा होता, तो उस समय यह उनका प्राय निर्धारित सा नियमित सा क्रम था, व्याख्यान के बाद गुरुदेव की उपासना सेवा करना। सवेरे सूर्योदय के बाद वंदना करने के लिए पधारती थी, तो उसके बाद दोबारा वो प्रातराश की गोचरी प्रातराश कराने के संदर्भ में साध्वी प्रमुखा जी गुरुदेव के पास विराजती थी। दोबारा तिबारा फिर व्याख्यान के बाद हो जाता चतुर्मास आदि में, और शाम को फिर पधारती थी। प्रतिलेखन के समय के आसपास संभवतः वो अपराह्न में पधारती थी। और मुझे स्मरण है गुरुदेव के उपकरणों का कुछ प्रतिलेखन वे खुद किया करती थी। अनेक साध्वियां आती, वो स्वयं भी उस कार्य में सहभागी बनती। जो कमरा कुछ होता वहां विराजती और गुरुदेव की प्रमार्जनी का प्रतिलेखन, क्षिराने का ऐसा कुछ कार्य उनके मानो बंधे हुए से थे, वो काम वे किया करती थी।
साध्वी कमलोजी कई साध्वियाँ जो बैठती थी, तो साध्वी प्रमुखा जी भी उस कार्य में एक सहभागी बनती थी। यह भी मुझे देखा हुआ याद आ रहा है। तो उन्होंने गुरुदेव तुलसी की एक परिचर्या सेवा भी की थी और गुरुदेव की बड़ी कृपा, बहुत कृपा, मेहर नजर साध्वी प्रमुखा जी पर रहा करती थी, ऐसा मैंने आकलन किया। हम कर्मवाद के संदर्भ में देखें, जैसे ज्ञानावरणीय कर्म है, तो लगता है साध्वी प्रमुखा जी के मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय का अच्छा प्रयोगक्षम था, चिंतनशील भी थी, प्रतिभा भी थी, अध्ययन भी उन्होंने अच्छा किया था। तो उनके ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा प्रयोगक्षम यानी ज्ञानावरणीय कर्म हल्का पड़ा हुआ था, ऐसा लगा। इसीलिए लगता है उनकी प्रतिभा अच्छी थी, समझ शक्ति, स्मरण शक्ति और साथ में लेखन कवित्व शक्ति। तो ये ज्ञानावरणीय के प्रयोगक्षम को द्योतित करने वाले तत्व हैं, लेखन कला, कवित्व कला, समझ शक्ति, स्मरण शक्ति आदि आदि ये चीजें। तो ज्ञानावरणीय कर्म की दृष्टि से वे प्रयोगक्षम युक्त थी, अच्छा प्रयोगक्षम था। दो चीजें हैं, प्रयोगक्षम और पुण्य। तो पुण्य का संबंध तो भौतिकता से है और प्रयोगक्षम का संबंध आंतरिक शुद्धि से है। पुण्य के तो कर्म होते हैं, प्रयोगक्षम में पाप कर्म हल्के होते हैं। ये दो कुछ भिन्न, कुछ अलग बातें हैं। यूं कुछ अंशों में दोनों ही पॉजिटिव रूप में भी जाती हो सकती हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म का प्रयोगक्षम उनमें अच्छा था, ऐसा प्रतीत होता है। दर्शनावरणीय कर्म ज्ञानावरणीय से कुछ संबंधित ही मान लें। और मोहनीय कर्म, जो चार घाती कर्म हैं, उनमें तीसरा मोहनीय कर्म है। तो साध्वी बनी है, साधुपना है, तो मोहनीय कर्म का तो प्रयोगक्षम है, तभी साधुपना आता है। बिना मोहनीय कर्म के प्रयोगक्षम के साधुपना आता ही नहीं है। तो माने कि उनका मोहनीय कर्म भी इस माने में हल्का था, तब वे साधना के पथ पर मानो बढ़ रही थी। और वैसे नम्रता, विनम्रता का होना भी मोहनीय कर्म की कुछ अल्पता को प्रदर्शित करने वाला है। अंतराय कर्म यो शक्ति की बात है। शक्ति के अनेक रूप होते हैं। मोटा मोटी रूप में मैंने जो आकलन किया कि साध्वी प्रमुखा जी का यूं 81 वर्षों में, मेरे देखने में जो मैंने देखा वर्षों तक, उनका शारीरिक सामर्थ्य अच्छा था। बहुत मजबूत शरीर या मजबूती थी। कार्य करने में, श्रम करने में, रात को देर तक भले काम करते रहो, शारीरिक संघनन, शारीरिक शक्ति उनमें अच्छी थी, ऐसा मेरा अनुमान है। तभी तो कितनी यात्राएं भी कर ली, गुरुदेव के साथ कितनी यात्राएं कर ली। कहाँ दक्षिण भारत में गुरुदेव के साथ भी यात्रा की थी, और भी कितना कार्य करना, श्रम करना। तो उनका शारीरिक बल भी अच्छा था, इतना परिश्रम करती थी, उससे लगता है उनका शारीरिक सामर्थ्य भी बहुत अच्छा था। और यूं काफी शरीर उनका निरोग भी रहा, बहुत जहां तक मेरा अनुमान निरोग रहा। बीच बीच में कुछ अवरोध भी आए, कभी घुटनों का ऑपरेशन, कभी कुल्ले की स्थिति, कभी और कुछ, वो बहुत पसीना पसीना कभी कभी उनको आ जाता। ऐसी स्थितियां भी, कभी कभी थोड़ा जुकाम कर दे, नजला कर दे, वो भी उनको कभी कभी ऐसे हो जाता था। कभी बुखार भी यूं आ जाता। यूं कुछ कुछ तो प्रतिकूलताएं स्वास्थ्य में आई थी। और एक बार पाली में गुरुदेव विराजमान थे, तब काफी अस्वस्थ हो गई थी, थोड़ी साधियां घबरा गई थी, थोड़ी सी शायदियों, इतना उनको बुखार कुछ बहुत आ गया था। थोड़ी सी साधियां भी थोड़ी मानो घबरा गई थी, बहुत अच्छा कुछ शरीर में अस्वस्थता हुई थी, बाद में ठीक हो गए थे।
तो ऐसे कभी कभी उनके शरीर में कठिनाइयां भी आई, पर कुल मिलाकर के उनका शरीर काफी मजबूत था, यूं श्रम करने में बहुत अर्हता संपन्न था, यानी उनमें शक्ति भी थी। आघाती कर्मों में देखें, जैसे वेदनीय कर्म है, जैसा कि मैंने कहा शरीर काफी यूं निरोग रहा, तो मानो असात वेदनीय कुछ उनसे दूर रहा, सात वेदनीय अनुकूल रहा। और नाम कर्म गोत्र कर्म है तो साध्वी प्रमुखा, 13 पंथ की साध्वी प्रमुखा बनना और 50 वर्षों से ज्यादा काल तक रहना, यह पुण्याई के बिना तो संभव नहीं लग रहा है। इतने लंबे काल तक यूं साध्वी प्रमुखा रह जाना, तो उनकी इस माने में पुण्यवत्ता अच्छी थी कि वे 13 पंथ धर्म संघ की लगातार साध्वी प्रमुखा पद पर 50 वर्षों से अधिक काल तक रही। तो यह उनकी नाम कर्म कह दें गोत्र जो भी पुण्यवत्ता थी, ऐसा प्रतीत होता है। और साध्वी प्रमुखा ही नहीं, और आगे उनको विकास के स्थान, यानी महाश्रमणी का अलंकरण मिला, महाश्रमणी का पद मिला, संघ महानिदेशिका का मिला, असाधारण साध्वी प्रमुखा शासन माता, ये पुण्यवत्ता के बिना मिलने मुश्किल लग रहे हैं। तो इस माने में ये जो नाम कर्म गोत्र कर्म या दोनों का भी उनको शुभ रूप में अच्छा उदय था, योग था, जुड़े हुए थे, ऐसा भी प्रतीत होता है। आयुष्य कर्म को देखें, यूं तो ठीक है, माइतों का बड़ों का जाना भले लगे भी चले गए, परंतु फिर भी 8 दशक पार कर दिए, यह भी अपने आप में अच्छी बात है, वरना लोग तो कहीं पहले ही चले जाते हैं। हमारी कितनी साध्वी प्रमुखा मां सतियां तो 9वें दशक में आ ही नहीं सकी थी, वो तो पहले पहले ही चली गई थी। इस माने में एक जेठा जी तो 9वें दशक में आई थी, बाकी 6 साध्वी प्रमुखाएं तो पहले पहले ही मानो महाप्रयाण कर गई थी। इस आलोक में देखें तो इन्होंने तो 9वें दशक में प्रवेश कर लिया, यह भी अच्छी बात है। तो आयुष्य कर्म भी, और मनुष्य गति का आयुष्य, और एक धर्म के माहौल में, मानो एक धर्म के परिवार में, जहाँ धर्म का लाडनू जैसा, जन्म तो खैर कोलकाता में हुआ, पर वैसे निवास स्थान लाडनू, तो लाडनू तो अपना धर्म का मानो एक केंद्र सा है, जहाँ शादियों का केंद्र भी है। तो ऐसे ऐसे जगह उनको रहने का मौका मिला, और आयुष्य भी एक मनुष्य गति का यूं कुछ लंबा आयुष्य भी मिला। तो इस रूप में आयुष्य क्रम का भी उनके ठीक योग बैठा। तो हम कर्मवाद के आलोक में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को व्याख्यात कर सकते हैं, उनके कर्मों की स्थिति कैसी थी। और साध्वियों की तो खैर वो प्रमुखा थी ही, पर पुण्यवत्ता की बात मानी जा सकती है। संत समुदाय में भी मैंने अनुभव किया पिछले कई वर्षों में कि संत समुदाय पर भी उनका प्रभाव था। यानी संत समुदाय भी, यानी एक तो इन वर्षों में काफी संत उनके सामने छोटे हो गए, बड़े बड़े संत कई रहे ही नहीं हैं, छोटे कई उनके मानो पास पले पूछे उनके पास रहे से हैं। अब बड़े भी संत कई थे, तो मैंने देखा कि साध्वी प्रमुखा जी के प्रति एक सम्मान का वो भाव रखते थे। बड़े बड़े संत भी साध्वी प्रमुखा जी का मान सम्मान रखते थे। तो यह भी एक विशेष बात है कि संत लोग जो पुरुष हैं, मर्द हैं, वे भी उनका मान सम्मान रखते थे। यह भी उनकी पुण्यवत्ता ही माननी चाहिए। श्रावकों में भी देखें, श्राविकाओं में देखें, तो साध्वी प्रमुखा पिछले कई वर्षों में जितना मैंने देखा, अच्छे अच्छे श्रावक कार्यकर्ता, और तो साध्वी प्रमुखा जी के प्रति एक अच्छी सम्मान की भावना, श्रद्धा की भावना जो श्रावक समाज, श्राविका समाज, श्राविकाएं है उनकी है ही निकट में, पर पुरुष श्रावकों में भी पिछले कई वर्षों का मेरा आकलन संभवतः यह है कि उनके प्रति लोगों में बहुत अच्छी एक सम्मान, श्रद्धा की भावना देखने को मिलती थी। तो यह उनकी पुण्यवत्ता और उनका परिश्रम, पुरुषार्थ, उनकी गुणवत्ता जो भी, उसका परिणाम है कि और अपने तेरापन समाज में ही नहीं, कुछ अन्य जैन अन्य में भी उनके प्रति एक भाव था
अन्य जो संप्रदाय की साध्वियाँ आदि होती है, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मेरे ख्याल से एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान अन्य जैन समाज में भी कुछ अंशों में रहा है। और अनेक साधियों से उनका मिलना भी होता रहा। गुरुकुलवास में रहती कई अन्य संप्रदाय के आचार्य आते, संत आते, साधियाँ, तो उनका भी यूँ मिलना भी होता था। तो यूँ अन्य जैन समाज में भी कुछ अंशों में मानो उनका एक अच्छा रूप था, अच्छा या प्रभाव कुछ रहा था, ऐसा भी माना जा सकता है। तो यह कर्मवाद है कि किया हुआ कर्म इस भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी पिछले जन्मों में या जन्म में साध्वी प्रमुखा जी ने तपस्या की है, साधना की है, उसका फल संभवतः यहाँ पुण्यवत्ता के रूप में और साधना के रूप में भी आया है, क्योंकि आत्मा के पिछले कई जन्मों के कर्मों का संबंध रह सकता है, जिनका फल हमें यहाँ मिल सकता है। गुरुदेव तुलसी की इतनी कृपा उनको मिली, तो यह भी उनकी पुण्यवत्ता जो भी हो, मान लें कि गुरु कृपा इतनी उनको प्राप्त हुई थी। और गुरुदेव तुलसी कई बार संभवतः साध्वी प्रमुखा जी के बारे में फरमाते भी थे, प्रवचन में भी। कभी कभी हमारे रात के समय हमारे संतों के सामने कभी कभी गुरुदेव साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के विषय में संभवतः कभी कभी फरमाते थे। तो यूँ गुरुदेव तुलसी की अभिव्यक्ति होती थी, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के प्रति वे बहुत कई बार आत्मतोष और कृपापूर्ण शब्द उनके लिए फरमाते थे। यानी गुरु कृपा, आचार्य तुलसी की बड़ी कृपा, बड़ी मेहर नजर उनको प्राप्त हुई थी, और वो मेहर नजर मानो बनी रही जीवन के अंत काल तक। गुरुदेव तुलसी की कृपा दृष्टि उन पर बनी रही थी, और उन्होंने भी गुरुदेव तुलसी की सेवा में, आराधना में, कार्य में सहयोग करने में अपना बड़ा योगदान दिया था। तो ऐसे साध्वी प्रमुखा जी का 5 दिवसीय जो आध्यात्मिक अनुष्ठान की आराधना का क्रम हमने निर्धारित किया था, आज उसका 5वां दिन है और यो अंतिम दिन भी है। तो हमारे धर्म संघ की एक विशिष्ट विभूति चली गई है, और हमारे धर्म संसार में आई थी, हमारे धर्म संघ में आई थी। साधना की, सेवा की, ज्ञान के क्षेत्र में विकास किया, प्रशासनिक प्रबंधनात्मक कार्यों में मानो अपना योगदान दिया, और आचार्यों को सहयोग दिया, सेवा की, अपनी वत्सलता, विनम्रता से मानो दूसरों को प्रभावित किया, अपनी कवित्व शक्ति, अपनी ज्ञान शक्ति से भी मानो औरों को प्रभावित किया। ऐसी हमारी साध्वी प्रमुखा जी, जिनको मानो हमने खो दिया, बचा नहीं सके। प्रयास कई बार सफल पूरा नहीं भी हो, प्रयास करना फर्ज है, और यूँ दुनिया का नियम भी है। आखिर अमर तो कोई दुनिया में है नहीं, अमर तो कोई है नहीं, इसलिए सभी के लिए नियम है। तो मुझे लगा अंतिम दिनों में उनका आत्मबल, मनोबल ठीक था, उनको पता चल गया बीमारी भयंकर ऐसी है, फिर भी जितना मैंने जाना सुना उनका मनोबल अच्छा रहा, मनोबल ठीक रहा। पहले तो मैंने सुना था कि जो ही उनको यह बात बताई जाएगी उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, परंतु ऐसी कोई बात नहीं। उनको जानकारी मिलने के बाद भी ज़्यादा कोई खास कोई अधीरता वो कोई खास देखने को नहीं मिला। अपनी शांत पौड़ाई रहती, विराज जाती अपनी कोई वरना आदमी ये सुने आंस रोने लग जाए, वो ऐसी कोई बात देखने में जानने में आई नहीं। तो और इन दिनों में बहुत लगा या अपने शांति में पौड़ाई हुई है, या कभी विराज जाती, कभी कभी उनके चेहरे पर प्रसन्नता भी आती रहती कभी कभी। तो और अंतिम से एक दिन तक बात भी करती रहती, वह भी, वरना कई दिनों तक आदमी अचेत रह जाए। तो उनका यह भी पॉजिटिव पक्ष था, 16 मास तक तो वो यूँ
बात सुनती थी, समझती थी, पहचानती, बात करती थी, अच्छा क्रम था उनका। 16 मास तक तो वो बहुत अच्छी बातचीत सुनती, समझ सकती, ठीक थी, पहचान रही थी, बात भी कर रही थी। तो ये उनके जीवन के अच्छे पक्ष थे। तो आखिर वे पधार गई हैं, तो हमारी उनके प्रति मंगल कामना, उनकी आत्मा आध्यात्मिक विकास करके मोक्ष को प्राप्त करे। शुभाशंसा।